जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी का पेपर और ये वही पेपर है जो आप लोग अभी अभी अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पर देकर आए हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से आए थे, उन क्वेश्चंस का आंसर क्या था और आपने अपने पेपर में कितने क्वेश्चंस को सही आंसर किया हुआ है। सारी चीज़ें हम इस पेपर में देखने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। पहले क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है संपूर्णानंद और चौथा है अध्यापक पूर्ण सिंह। इसमें आपका राइट आंसर है अध्यापक पूर्ण सिंह, यानी चौथा ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो आप सभी को पता है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये आपने पहले ही चैप्टर में अपने पढ़ा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था इसके लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो पृथ्वी पुत्र से राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिया गया है। ये आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा और ये पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो बहादुर जो कि आपने पढ़ा है उसके लेखक हैं अमरकांत जी, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है। राइट आंसर है 9वें सर्ग में है। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है। कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला क्वेश्चन है, पलाशवन काव्य संग्रह के प्रणेता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर है नरेंद्र शर्मा। पलाशवन काव्य के प्रणेता हैं नरेंद्र शर्मा जी। फिर घा वाला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। तो अज्ञेय छायावाद के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारे पहले 10 क्वेश्चन थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इन 10 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। ये सभी आंसर जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं 100% एकदम सही हैं। आपने कितने आंसर अपने बोर्ड एग्जाम में सही किए हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 10 में से। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। पहला पैराग्राफ है भाषा की आधुनिकता और इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। ये 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपको हमने बता दिया। इसके अलावा ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी ऊपर वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा पहला पैराग्राफ हो गया भाषा की आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। दूसरा पैराग्राफ है हमारा, ये पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं। तो ये हो जाए आपका भाषा राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का स्वरूप जो भी आपने ऊपर पढ़ा किसकी रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तो गद्यांश में आप संदर्भ लिख देंगे कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आगे चौथे क्वेश्चन पर आप आएंगे। चौथा क्वेश्चन में पहला आपका जो कविता दी गई थी, ये कविता थी जो कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। तो ये है पवन दूतिका, इसके रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। इसी प्रकार अथवा वाला जो सावधान मनुष्य है, तो मनुष्य शब्द आ गया तो इससे आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये आपका लिया गया है अभिनव मनुष्य नामक चैप्टर से। फिर 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। इसमें मोस्टली आप लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही साहित्यिक परिचय किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर नीचे वाले में आपका ये तीनों क्वेश्चन एकदम सेम ही था, तीनों आपका पढ़ाया था, जो भी आप चाहें तीनों में कर सकते थे। हमारा छठा क्वेश्चन है, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, जो कि अगर आपने इन कहानियों को पढ़ा है तो आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर आपका एक आता है खंडकाव्य। खंडकाव्य हर जिले में अलग अलग होता है, जो भी आपके जिले में लगा था आपको वही करना था। 8वां क्वेश्चन हमारा आता है, ये संस्कृत में संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा आपका,
इसमें सबसे पहले ही मयूर शब्द आ गया है। कौन सा मयूर आ गया है? मयूर मतलब ये आ गया आपका जातक कथा से संबंधित है ये, तो पहले के संदर्भ में आप लिख देते कि जातक कथा का है। दूसरा महामना आपका शब्द आ गया है, इससे एकदम कन्फर्म होता है कि ये महामना मालवीय नामक पाठ का है, तो आपका ये दोनों का संदर्भ क्लियर हो गया। हिंदी अनुवाद आपको पढ़ने के बाद करेंगे, या फिर जब ऐसी वीडियो आएगी जिसमें हमने लिखकर सब कुछ बताया है, तो उसमें आपको इसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी लिखा हुआ हमारी कॉपी में मिल जाएगा, और वो वीडियो जल्द ही आएगी। खा वाला है जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जन सेवा है तो भी यहाँ पर महामना मालवीय आ जाएगा। न में रोचते भद्रम व उलूकश्च अभिषेक चयनम, तो ये किसका हो गया? यहाँ पर उलूक यानी उल्लू आ गया, तो जातक कथा का हो गया। यानी कि यहाँ पर पहले जातक कथा था, फिर महामना मालवीय था, और इसके खा वाले क्वेश्चन में पहले हमारा महामना मालवीय था, फिर हमारा जातक कथा था। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ईंट से ईंट बजाना, बदला लेना, सभी आप कर डालेंगे, बहुत ही आसान है। ये क्या है? मुहावरा है। फिर इसमें इस बार एक नई चीज़ इन्होंने किया था, अपठित गद्यांश, जिसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। इसमें बोला था उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। अभी आप शीर्षक अपनी कॉपी से ढूंढते, कॉपी से आपको शीर्षक नहीं ढूंढना था, इसमें आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है। कोई भी शीर्षक लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा, यानी कि ये अनसीन पैसेज था। जैसे कि आप इंग्लिश के अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से आपको 10वें क्वेश्चन के अनसीन पैसेज को सॉल्व करना था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारा है मनोज मनोज्ञ। आपको थोड़ा वीडियो ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि आपको हम डायरेक्ट फिजिकल पेपर सॉल्व कराएं, ना कि हम पीडीएफ सॉल्व कराएं। अभी मुझको केवल पीडीएफ मिली है, इसीलिए हम पीडीएफ सॉल्व करा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस कम दिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये क्वेश्चन है क्या और इसका आंसर क्या हो सकता है। मनोज मनोज्ञ, इसका आपको सही ऑप्शन बताना था। तो मनोज मतलब होता है कामदेव, दूसरे मनोज का मतलब होता है सुंदर। राइट आंसर आपका सा वाला हो जाता। सुर और शुर, शूर और सुर, तो एक ये वाला सुर दिया हुआ है अंत में, और ये है सुर असुर वाला सुर। सुर मतलब देवता होता है, और अगला जो सूर है, शूरवीर योद्धा आपने सुना होगा, शूर वाला, तो सूर मतलब वीर होता है, सुर मतलब देवता होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता बा वाला, वीर और देवता। फिर आपको किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको लिखने थे। वारिद मतलब होता है जल, पहला अर्थ होता है इसका जल, जल देने वाला, और होता है बादल। वारिद मतलब जल देने वाला होता है और बादल होता है। अर्क मतलब होता है धतूरा या फिर मदार, और इसका दूसरा अर्थ होता है सूर्य, मदार और सूर्य। पयोधर मतलब होता है पयोधर मतलब क्या होता है? समुद्र और दूध को रखने वाला बर्तन, पयोधर और दूध रखने वाला बर्तन। किए हुए उपकार को मानने वाला एक शब्द है तो कृतज्ञ होगा, किए हुए उपकार को न मानने वाला एक शब्द है तो कृतघ्न हो जाएगा। एकदम बढ़िया सा इसका आंसर है। फिर मोहन ने आलमारी खरीदा, इसको हम सही करेंगे तो हो जाएगा मोहन ने आलमारी खरीदी, खरीदा नहीं होगा, खरीदी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है हमारा, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, तो लिखाया नहीं लिखवाया। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, तो ये छात्र क्षत्रिय वाला है, यहाँ पर छात्र हो जाएगा छतरी वाला छात्र हो जाएगा। ठीक है, क्षत्रिय वाला यहाँ पर दिया गया, छतरी वाला, यानी कि ये वाला आपका छा हो जाएगा छात्र। आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा कवित्री थी, यहाँ पर देखेंगे थी लिखा है, तो महादेवी वर्मा कवित्री थी नहीं, थी, अन की बिंदी हट जाएगी। फिर सिंपल सा वही जो रस छंद अलंकार आता है, वो आपके तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर आपको एक आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है, यानी पत्र और एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। फिर आपका एक आता है निबंध लिखने के लिए, जो कि 9 नंबर का होता है। आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस डाउट में थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपने ये भी देख लिया कि एक क्वेश्चन इसमें नया आया था, जो कि अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसमें से कितने नंबर, यानी ये 100 नंबर का टोटल आपका पूर्णांक था, आपको क्या लगता है 100 में से आपने कितने नंबर का आंसर क्वेश्चन सही किया है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।